गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सुप्रिया आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लर्न शॉर्टकट में। दोस्तों, पिछले सेशन में हमने प्रोबेबिलिटी अर्थात प्रायिकता के बेसिक कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और क्वेश्चंस को देखा था, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के सेशन में हम लोग डाइस अर्थात पासा और ताश से रिलेटेड सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय नष्ट किए हुए चलते हैं हम लोग आज के इस सेशन की तरफ। दोस्तों, हमने पिछले सेशन में सिर्फ जो है क्वेश्चंस देखे थे, लेकिन वो जो है हम लोग सिर्फ सिक्का से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखा था कि जब एक सिक्का खिलाया जाता है तो एग्जैक्टली हेड आने की प्रायिकता क्या है, या फिर मिनिमम एक हेड आने की प्रायिकता क्या है। इस तरह के क्वेश्चंस को हमने देखा था। 2 सिक्का उछलाकर, 1 सिक्का उछलाकर, 3 सिक्का उछलाकर सारे हमने देखे थे। आज हम लोग शुरू करते हैं डाइस से रिलेटेड क्वेश्चंस को। तो चलिए दोस्तों, देखिए सबसे पहले डाइस की बात जहाँ तक की जाए, डाइस मतलब आप इसको पासा बोल सकते हो, या फिर जो आप लीडो खेलते होगे तो आपने उसका छक्का को देखा होगा। ठीक है, वही जो है एक तरह का डाइस है। ठीक है, ये देखिए हमने एक डाइस का फिगर बनाया है। इसमें 6 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, 6 सतह होती है और प्रत्येक सतह पे जो है नंबर अंकित होता है दोस्तों। ठीक है, किसी सतह पर 1, किसी पर 2, किसी पे 3, किसी पे 4 और किसी पे 5, किसी पे 6। ठीक है, अर्थात 1 से लेकर 6 तक की काउंटिंग जो है इस पे अंकित होती है। टोटल 6 पृष्ठ होते हैं। अगर आप देखना चाहो, गिनना चाहो तो हम लोग गिन लेते हैं। देखिए, एक जो है ये जिस पे खड़ा है ये पहला पार्ट, मान लीजिए इस पे 1 है। ये इधर का पार्ट, ठीक है, साइड में ऐसे खड़ा है ये पार्ट, इस पे 2 हो गया। पीछे की तरफ 3, इधर की तरफ खड़ा है 4 और ये ऊपर की तरफ है 5। और ये जो हमें परत दिख रहा है दोस्तों, ऐसे खड़े होने के बाद जो हमें दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये हो गया 6। ठीक है दोस्तों, इस तरह से एक डाइस में जो है 6 पार्ट होते हैं। मतलब जब हम एक डाइस को फेंकते हैं तो जो टोटल कंडीशन है कि कितना आ सकता है, तो उसका जो संख्या क्या हो जाएगा, 6 के पावर 1 अर्थात 6 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि हम लोग जो है एक की जगह 2 डाइस को फेंकते हैं तो 6 के पावर 2 अर्थात टोटल कंडीशन जो कितना हो जाएगा वो 36। उसी तरह से अगर हम लोग 3 डाइस को फेंकते हैं तो 6 के पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे हम बढ़ते चले जाएंगे दोस्तों, आपको पावर को बढ़ाना है, वैसे वैसे ही जो है बढ़ते चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, और आप एक बात ध्यान रखिए कि एग्जाम में दोस्तों हमें 3 डाइस, 4 डाइस और 5 डाइस को फेंकने के लिए नहीं बोलता है। 1 और मैक्सिमम 2 डाइस को फेंकने के लिए बोलता है। ज्यादातर क्वेश्चन दोस्तों 2 डाइस से रिलेटेड आते हैं। तो चलिए हम लोग जो है सबसे पहले जब हम 2 डाइस फेंकते हैं तो कौन कौन सा कंडीशन है, कितने कंडीशन बन रहे हैं, 36 कंडीशन बन रहा है। तो कौन कौन सा कंडीशन है उसको देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए 6 के पावर 2 अर्थात 36 है टोटल कंडीशन। ठीक है, 2 डाइस फेंक रहे हैं, एक ये और एक मान लीजिए एक और डाइस है। ठीक है, तो टोटल 36 कंडीशन कैसे बन रहे हैं, क्या क्या होंगे वो हम देख लेते हैं। 2 डाइस हो गया। पहला देखिए, एक पहला डाइस का 1 हो सकता है, दूसरे का भी 1 हो। पहले का 1 हो सकता है, दूसरे का 2 हो। पहला 1 हो सकता है, दूसरे का 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6। ठीक है, अब देखिए पहला डाइस का 2 हो सकता है, दूसरे का 1। पहले डाइस का 2 तो हो सकता है, दूसरे का 2। इसी तरह से दोस्तों आप देखते चले जाइए और आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो 2 डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन है ये अक्सर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से पहले का 3 तो दूसरे का 1, पहले का 3 तो दूसरे का 2, पहले का 3 तो दूसरे का भी 3, पहले का 3 तो दूसरे का 4। उसी तरह से आप देखते चले जाइए। आपको टोटल कंडीशन मालूम होना चाहिए दोस्तों कि क्या क्या होगा। इसीलिए जो है दोस्तों मैं इतना पूरा ही लिख रही हूँ ताकि आपको समझ में आए और आपसे कोई भी आपको कंफ्यूजन ना हो, कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, देखिए ये हो गया। अब आगे देखते हैं। पहले का 5 तो दूसरे का 1, पहले का 5 तो दूसरे का 2, पहले का 5 तो दूसरे का 3। इसी तरह से पहले का 5 तो दूसरे का 4, पहले का 5 तो दूसरे का 5, पहले का 5 तो दूसरे का 6। अब इसका 6 है तो इसका 1 होगा, इसका 6, इसका 2, इसका
6, 4, 6, 5 और 6, 6। ठीक है दोस्तों, देखिए हमने देख लिया कि जब हम दो डाइस फेंकते हैं तो टोटल कितने कंडीशन बन रहे थे, 36 कंडीशन बन रहे थे। तो कौन कौन सा कंडीशन था वो सब हमने आपको लिखा है ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, पहले का एक तो दूसरे का भी, कैसे करके हम लोग, आप इसको काउंट करना चाहते हो तो काउंट कर लेते हो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक लाइन में 6 है दोस्तों, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइन है तो 6, 36, 36 कंडीशन थे जो कि सारे के सारे हमने आपको देख लिए दोस्तों। अब देखिए इसमें पूछा क्या जाता है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो बोलेगा कि इसकी क्या प्रायिकता है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो है डाइस के पहले स्थान पे जो एक आए। ठीक है, जब पहले स्थान पे एक बोल रहा है तो ऐसा कितना कंडीशन होगा, पहला स्थान पे एक होना चाहिए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, बस यही 6 ऐसा है जो कि आपको पहले स्थान पर एक आ रहा है। तो क्या हो गया 6, और टोटल नंबर ऑफ कंडीशन कितना है 36, अर्थात 1/6 इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह से यदि आपको बोले कि इसकी क्या प्रायिकता है कि जो सम है इसका वो 8 हो, 8 हो, तो उस कंडीशन में देखिए, आप देखिए 8 होना चाहिए योग। ठीक है, तो जब 8 होना चाहिए तो देखिए एक तो ये कंडीशन हो गया पहला, 5, 3 दूसरा, तीसरा, 3, 5 चौथा, 5वां, टोटल कितने कंडीशन हुए, 5 कंडीशन हुए। ठीक है, अर्थात 5 होगा लेकिन टोटल कंडीशन कितने हैं 36, अर्थात 5/36। ठीक है, उसी तरह से यदि बोले इसकी क्या प्रायिकता है कि योग जो है वो 6 होनी चाहिए, तो 6 के लिए काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 5 ही कंडीशन होंगी क्योंकि 6 के साथ है तो 6 से ज्यादा ही हो जाएगा, अर्थात इसकी प्रायिकता कितनी हो गई 5/36। ठीक है दोस्तों, इसी तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, तो चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चंस इससे रिलेटेड देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन जैसे आपसे पूछ सकता है, दो पासा फेंके जाते हैं, मतलब 2 डाइस फेंके जाते हैं, तो योग जो है अभाज्य संख्या हो, इसकी क्या प्रायिकता है, मतलब 2 dice are thrown, then what is the probability that sum as a prime number। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको इसमें अभाज्य संख्या के बारे में जानकारी होनी चाहिए, वैसी संख्या जो सिर्फ एक से और स्वयं से कटे उसे हम लोग जो है क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या क्या है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या क्या होगा, 2, 3, 5, 7, 11। ठीक है, क्योंकि जब हम 2 डाइस फेंकते हैं तो मैक्सिमम दोनों का योग कितना होता है 6 और 6, अर्थात मैक्सिमम जो है वो 12 होता है। तो 12 तक के सारे अभाज्य संख्याओं का, अर्थात जब मैक्सिमम जो है योगफल 12 हो रहा है तो 12 तक के सारे अभाज्य संख्या को हम लोग को लिखना था, इसलिए हम लोगों ने इतना लिखा है, क्योंकि जो 12 तक का क्या है 2, 3, 5, 7 और 11, मतलब सम जो है वो 2 होना चाहिए, 3, 5, 7 और 11 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको बोल रहे हैं अभाज्य संख्या, ठीक है, सम एज अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो देखिए आपको, तो अभी मैंने आपको 2 डाइस फेंकने के बाद सारे जितने भी कंडीशन बताए सारे हमने आपको लिख के बताए। अब आप लोग जो है थोड़ा सा माइंड में काउंट कीजिए और देखिए कि इसके लिए अभाज्य संख्या के लिए कौन कौन सा कंडीशन हो सकता है। टोटल कंडीशन जो है इसमें कितने हैं 36 है, लेकिन अभाज्य संख्या योग जो है अभाज्य संख्या होना चाहिए, इसके लिए कितने कंडीशन बन रहे उसको हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 2 योगफल होना चाहिए, तो इसके लिए क्या हो सकता है 1 और 1। ठीक है, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा का योगफल 3 होना चाहिए, अर्थात 1 और 2 हो सकता है या फिर 2 और 1 हो सकता है। ठीक है, अब 5 के लिए देखिए तो या तो 2 और 3 हो सकता है या फिर 3 और 2 हो सकता है। उसी तरह से अगर 7 के लिए देखिएगा तो या तो 3 और 4 हो सकता है या फिर 4 और 3 हो सकता है। ठीक है, और आगे चलिए, अब 5 के लिए, सॉरी दोस्तों 5 के लिए छूट गया है, 1 और 4 भी तो हो सकता है और 4 और 1 भी तो हो सकता है 5 के लिए। ठीक है,
आगे देखिए, 5 तो देख लिया, अब 7 देख रहे थे हम लोग, तो या तो 3 और 4 हो सकता है या फिर 4 और 3 हो सकता है। साथ ही साथ दोस्तों इसमें आपको 2 और 5 भी हो सकते हैं, 5 और 2 भी हो सकते हैं, फिर 1 और 6 भी हो सकता है, और 6 और 1 भी हो सकते हैं। ठीक है, अब उसके आगे देखिए हम लोग वो क्या देखना है, 11 के लिए, तो 11 के लिए क्या हो जाएगा, या तो 6 और 5 होगा या फिर 5 और 6 होगा। चलिए हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि कोई कंडीशन हमारा छूट तो नहीं गया है। हमने 2 योगफल का देख लिया है, 3 का देख लिया है, 5 का भी देख लिया है, 7 का भी देख लिया और 11 का भी देख लिया। नहीं दोस्तों, हमारा कोई भी कंडीशन नहीं छूटा। मतलब जो है टोटल जो हमें कंडीशन दिया गया कि योगफल अभाज्य संख्या हो, ऐसे कितने कंडीशन बन रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ठीक है, मतलब कितने कंडीशन बन रहे हैं, 15 बन रहा है। और टोटल कंडीशन कितनी है, 36 है। इसको आप कट कर सकते हैं 3 से, तो 5 दिया 15 और 12 दिया 36, अर्थात 5/12 हमारा जो है आंसर होगा। प्रायिकता क्या हो गई, 2 पासा फेंकने पर कि योगफल अभाज्य संख्या हो, तो इसका आंसर हो जाएगा 5/12। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से दोस्तों आपको घुमा घुमा कर बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो दोस्तों या तो आप ऐसे इसको डायरेक्ट नंबर के भी रूप में लिख सकते हैं, और आप इसको एक कॉम्बिनेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दोस्तों जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वही आएगा। ठीक है, जैसे यदि हमने देखा था कि सम जो है वो 8 है, इसकी प्रायिकता क्या है, अभी अभी हमने देखा था, तो सम 8 है, इसकी प्रायिकता पूछ रहा था ना हमसे, तो क्या हो जाएगा 2C1/50। सॉरी दोस्तों, उसको जो है हम लोग कॉम्बिनेशन के फॉर्म में जो है तासा में सीखेंगे, क्योंकि ये जो है यहाँ तक दोस्तों सॉल्व करना आसान है। जब आप उसको उस तरीके से सॉल्व करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, और भी आप इसका क्वेश्चन अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हो कि इसकी क्या प्रायिकता है कि योगफल जो है वो 5 हो। तब योगफल 5 हो, तो योगफल 5 होने के लिए क्या चाहिए, देखिए अभी तो हम लोग 5 का देखे ना, तो इसमें देख लेते हैं, यही सारे कंडीशन तो हो गए ना, 1 2 3 4 ही ऐसे कंडीशन होंगे जिसमें जो है योगफल कितने हो रहे हैं, 5 हो रहे हैं। तो 4 बटा टोटल कंडीशन कितने हैं, 36, अर्थात 4/36 अर्थात 1/9 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। इस ऐसे कितने कंडीशन है, सॉरी इसकी क्या प्रायिकता है कि योगफल जो है 7 हो। जब योगफल 7 हो रहा है तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 अर्थात 6 बटा टोटल कंडीशन कितना है, 36 अर्थात 1/6। ये इसकी प्रायिकता हो गई। उसी तरह से बोले कि इसकी क्या प्रायिकता है कि पासा के दोनों स्थानों पे जो है वो विषम संख्या हो। दोनों स्थान पे विषम संख्या हो या फिर दोनों स्थान पे सम संख्या हो, ऐसा अगर आपको पूछे तो दोनों स्थान पे सम संख्या हो, इसके लिए क्या कौन कौन सा कंडीशन हो सकता है। सम संख्या पहले वैसे संख्या जो कि 2 से कटे। ठीक है, देखिए सम संख्या 2 और 2 हो सकता है, दोनों स्थान पे बोल रहा है तो 2 और 3 तो होगा नहीं, अर्थात 2 और 4 हो जाएगा, 2 और 5 नहीं होगा, अर्थात 2 और 6 हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम 3 के साथ देखते तो 3 के साथ 1 भी नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक के जगह पे 3 के जगह पे क्या होगा, 3 ही होगा। 3 एक विषम संख्या है। ठीक है, अब 4 के साथ देख सकते हैं हम लोग, 4 और 2 हो सकता है, 4 और 4 हो सकता है, 4 और 6 हो सकता है। अब 5 से भी नहीं देख सकते क्योंकि 5 भी एक विषम संख्या, पहले स्थान पे सारे में 5 ही होंगे। उसी तरह से अगर हम 6 के साथ देखें तो 6 और 2 हो सकता है, 6 और 4 हो सकता है, 6 और 6 हो सकता है। तो टोटल कितनी प्रायिकता हो गई, 3 3 6 और 3 9, अर्थात इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, सॉरी इसकी प्रायिकता हो जाएगी 9/36 अर्थात 1/4 इसकी प्रायिकता हो गई कि दोनों स्थान पे सम आए। इसकी प्रायिकता क्या है, 1/4। इसी तरह से दोस्तों आपको घुमा घुमा कर क्वेश्चन देंगे, बस आपको माइंड में जो कुछ कॉन्सेप्ट याद रखना है। जिससे यहाँ पर हमें याद रखना था कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अब आपको बोल रहा है कि दोनों स्थान पे सम है, इसकी प्रायिकता क्या है, तो इसके लिए भी आपको जानना होगा कि सम संख्या क्या है। ये सब तो आप जानते हो, जो कि ये बहुत ही बेसिक है और आप जो है ये सब जो है 2 और 3 क्लास में ही पढ़ा होगा। लेकिन
ये सब जानना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों प्रोबेबिलिटी के लिए। ठीक है, अभी हमने जो है डाइस से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को देखे हैं, जितने भी लेवल के क्वेश्चन थे, जिस तरह के भी क्वेश्चन पूछते हैं हमने सभी को देखा है। अब हम लोग टास्क से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। टास्क से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखने से पहले दोस्तों आपको टास्क के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको टास्क के बारे में सारी जानकारी हो। तो सबसे पहले हम लोग टास्क से रिलेटेड सारी जानकारी को लेंगे कि उसमें कितने पत्ते होते हैं, कौन कौन से पत्ते होते हैं, सारी जानकारी लेंगे। उसके बाद जो है हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखते हैं टास्क से रिलेटेड सारे जानकारी को। चलिए दोस्तों हम लोग टास्क से रिलेटेड जानकारी लेते हैं। सबसे पहले देखिए टास्क। ठीक है, टास्क में जो है वो टोटल कितने पत्ते होते हैं, टोटल 52 पत्ते होते हैं। 52 कार्ड्स होते हैं, इसमें 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, ये जो 52 पत्ते हैं दोस्तों ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड होता है। इसमें जो है 26 जो है वो ब्लैक होता है, काला होता है, और 26 जो है वो रेड होता है, मतलब लाल होता है। ठीक है दोस्तों, टास्क में 52 पत्ते। ये सारी नॉलेज को आप दोस्तों अच्छे से कलेक्ट कीजिए, और नहीं हो तो आप कहीं पर इसे लिखिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं दोस्तों। और इसके लिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको टास्क की जानकारी होनी बहुत आवश्यक है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है जानकारी ले रहे हैं, आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। देखिए टास्क में 52 पत्ते 2 भाग में डिवाइड होते हैं। 26 ब्लैक होते हैं अर्थात काला होता है, और 26 जो है क्या होता है, रेड होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग कि 26 जो ब्लैक होता है दोस्तों ये भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इसको जो है पहला जो पार्ट है इसका दोस्तों, उसको फेट बोलते हैं, या फिर आप इसको बोल सकते हैं हुक्म। ठीक है, 13 पत्ते जो है वो हुक्म का होता है, और 13 पत्ता जो है दोस्तों वो चिड़ी होता है। चिड़ी को आप जो है क्लब बोल सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से इसका जो रेड का 26 पत्ता होता है ये भी 2 भाग में डिवाइड होता है दोस्तों। ठीक है, इसमें भी जो है वो 13 पत्ता जो है वो हर्ट होता है, इधर इसको आप जो है पान बोल सकते हो, और 13 पत्ते जो है दोस्तों वो डायमंड होता है, इसको आप लोग जो है ईट बोल सकते हो। ठीक है, 13 पत्ता 13 पत्ता। ठीक है, ये हो गया दोस्तों। अब आगे चलते हैं। 13 पत्ता में भी दोस्तों ये डिवाइड होता है, 13 पत्ता 9 और 4 के रूप में। ठीक है, 9 जो होता है दोस्तों वो लेके 2 से लेकर 10 तक का काउंटिंग होता है। ठीक है, इसमें भी और इसमें भी सारे में जो 2 से लेकर 10 तक का काउंटिंग होता है, 9 पत्ते। ठीक है, 9 पत्ते। अब जो 4 पत्ता बचा दोस्तों उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये जो 4 पत्ता बता दोस्तों, सारे का 4 पत्ता, इसका 4 पत्ता, इसका 4 पत्ता, इसका 4 पत्ता और इसका 4 पत्ता। तो ये जो 4 पत्ते होते हैं दोस्तों, 4 पत्ते ए, के, क्यू और जे होते हैं। ठीक है, ए का मतलब आप इसको लिख सकते हो इक्का। ठीक है, दूसरा होता है किंग अर्थात राजा। ठीक है, तीसरा होता है क्वीन अर्थात रानी, और चौथा होता है गुलाम। ठीक है दोस्तों, मतलब सभी का 4 पत्ता जो है वो ये होता है ए, के, क्यू, जे। ए मतलब इक्का, के से किंग, राजा, क्वीन, रानी, जे से गुलाम। ठीक है दोस्तों, इसका भी 4 पत्ता ऐसा होता है, इसका भी होता है, इसका भी होता है और इसका भी होता है, मतलब 4 चक 16 पत्ता जो है ऐसे होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपको 2 तरह का और जानकारी होना चाहिए दोस्तों कि ये जो 4 पत्ते होते हैं, आपको 2 चीज इसमें और पढ़ने हैं। एक होता है फेस कार्ड, क्या होता है फेस कार्ड, और दूसरा होता है ऑनर कार्ड। ठीक है दोस्तों, मतलब फेस कार्ड क्या होता है और ऑनर कार्ड क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग चलिए इसकी भी जानकारी ले लेते हैं ताकि आपको आगे जो है कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, फेस कार्ड दोस्तों इसकी संख्या 12 होती है। ये जो हमने आपको 16 पत्ता बताया था ना, इसमें इक्का को छोड़ देते हैं। देखिए टोटल कितना पत्ता हो गया, 16 पत्ता हो गया।
एक एक QJ में, ठीक है। इसमें जो अगर हम लोग इक्का को छोड़ देते तो 4 कार्ड घट जाएगा, एक किसका, एक किसका, एक किसका और एक किसका, तो टोटल कितने बचेंगे 12। मतलब जो फेस कार्ड है उसकी संख्या 12 होती है। और क्या होता है तो K, Q और J, ठीक है, ये होता है, ठीक है। ऑनर कार्ड की संख्या जो है दोस्तों वो 16 होती है, ये इक्का के 7, ठीक है दोस्तों। बस दोनों में यही डिफरेंस है, बस दोनों में यही डिफरेंस होता है दोस्तों कि एक में इक्का होता है और दूसरे में इक्का नहीं होता है। इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। इस तरह से यदि हम आप इससे और भी जानकारी निकाल सकते हो, जैसे कि 2 इक्का जो है वो रेड होता है और 2 इक्का जो है वो रेड होता है और 2 इक्का जो है वो ब्लैक होता है, उसी तरह से किंग के साथ भी सेम चीज, दो किंग जो है रेड, 2 किंग जो है वो ब्लैक, 2 क्वीन जो है रेड, 2 क्वीन जो है ब्लैक, 2 गुलाम जो है रेड और 2 गुलाम जो है वो ब्लैक। इसी तरह से ये बटा होता है। हमारे हिसाब से दोस्तों हमने आपको ताश के बारे में सारी जानकारी दे दी है कि कितने पत्ते होते हैं, कैसे कैसे डिवाइड होता है। तो अब हमारे हिसाब से दोस्तों आप ताश से रिलेटेड क्वेश्चन को बनाने के लिए तैयार हैं। तो चलिए हम लोग ज़्यादा नहीं तो 1-2 क्वेश्चन जो है हम लोग इसके देख लेते हैं, ठीक है। और जब हम लोग 1-2 क्वेश्चन देख लेंगे फिर हम लोग आपको समझ में आएगा कि अर्थात इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। देखते हैं क्वेश्चन। बोल रहे हैं पहला दोस्तों एक कंडीशन दिया है कि एक कार्ड निकाला जाता है, मतलब 1 कार्ड इज ड्रॉन, ठीक है। तो इसकी क्या प्रायिकता है। पहला क्वेश्चन देखिए कि यह काला बादशाह हो, ठीक है दोस्तों, काला बादशाह, ठीक है। तो अभी अभी हमने जो आपको ताश से रिलेटेड जानकारी दिया था उसमें हमने आपको बताया था कि टोटल जो हमारा कार्ड्स होता है इसमें टोटल कितने बादशाह होते हैं, टोटल 4 बादशाह होता है, ठीक है। 4 में जो है वो 2 ब्लैक बादशाह होता है और 2 जो है वो रेड बादशाह होता है, ठीक है। उसी तरह से 4 इक्का भी होता है, 2 ब्लैक 2 रेड, सारी जानकारी हमने आपको दे रखी है, ठीक है। तो यह एक बादशाह हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या प्रायिकता है वो आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो 2 तो होगा, ठीक है। टोटल ब्लैक जो है वो कितना होगा 2 होगा, लेकिन हमें क्या है 2 में से एक ही निकालना है ना, चूंकि एक कार्ड ड्रॉन किया गया है। तो 2C1, ठीक है, 2C1। अब देखिए टोटल कंडीशन कितने होंगे, 52 पत्ता है हमारे पास, 52 पत्ता में से एक पत्ता निकाल रहे हैं, अर्थात ये जो है 2C1 बटा 52C1, यही जो है इसकी प्रायिकता हो जाएगी। अब आपको हमने जो है NCR फॉर्मूला तो हमने आपको बता रखा है पहले ही सेशन में, हमने इसको सॉल्व करने का तरीका भी आपको बता रखा है। तो हम लोग जो है बस इसकी प्रायिकता निकालेंगे और इसको आगे सॉल्व करने वो आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व करने लग जाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय भी बर्बाद होगा, इसलिए जो है हम लोग यहीं तक करेंगे और आगे सॉल्व आप कीजिएगा। अगर आपको दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ऐसा हमने इसलिए कॉम्बिनेशन से निकाला क्योंकि देखिए अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, हमने आपको बताया था कि कॉम्बिनेशन होता है वो चुनने की प्रक्रिया, ठीक है। अब हमें चुनना ही तो है ना। अब 2 है हमारे पास बादशाह, 2 किंग है हमारे पास, तो इसकी अब 2 में से एक ही हम चुन सकते हैं ना, क्योंकि कार्ड तो एक ही निकाला जा रहा है। तो 2 में से एक चुनने के लिए क्या यूज होगा 2C1। अब देखिए टोटल हमारे पास कितने पत्ते हैं, 52 पत्तों में ही से तो हमने एक चुना है ना, इसलिए टोटल कंडीशन क्या हो जाएंगे 52C1, ठीक है दोस्तों। उसी तरह से अगर आपको बोले कि इसकी क्या प्रायिकता है कि जो है दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, इसकी क्या प्रायिकता है कि जो है हमारा क्वीन एक यह जो है वो लाल रानी हो, अर्थात रेडी क्वीन हो, इसकी क्या प्रायिकता, तो इसके लिए भी सेम आएगा दोस्तों, क्योंकि जो है लाल रानी कितनी होती है 2, ठीक है। 2 में से एक कार्ड चुनेंगे, टोटल कंडीशन कितना है 52C1, ठीक है। उसी तरह से अगर आपको पूछे कि इसकी क्या प्रायिकता हो कि ये इक्का हो, अब इक्का के बाद में डायरेक्ट बोल रहा है, हमसे कलर से तो रिलेशन बता नहीं रहा है, अब सिर्फ इक्का बोल रहा है। तो टोटल कितने इक्के होते हैं 4 में से एक चुना जाएगा, अर्थात 4C1, और टोटल कितने होंगे
52C1। ठीक है, अब पूछ रहा है आपसे यदि किसकी क्या प्रायिकता है कि यह जो है एक इसकी क्या प्रायिकता है कि इसकी तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हो, किसकी क्या प्रायिकता है कि यह एक गुलाम हो। तो टोटल गुलाम कितने होते हैं, 4, अर्थात 4C1, 4 में से एक ही तो चुनेंगे ना। टोटल कंडीशन कितना है, 1C1। ठीक है, ये हो गया गुलाम के लिए। ठीक है, अब इसमें देखिए दोस्तों, यह तो आपको एक बोला, ठीक है, कि डायरेक्ट आपको बता रहा है कि यह एक रानी हो, लाल रानी हो, या फिर यह एक काला बादशाह हो, या फिर आपसे पूछ रहा है यह एक इक्का हो, या फिर यह एक गुलाम हो, ऐसा पूछ रहा है तो ठीक है दोस्तों। लेकिन यदि आपको क्वेश्चन में दे कि इसकी क्या प्रायिकता है कि एक, ये कंडीशन यही है दोस्तों कि एक कार्ड निकाला जाता है, उसी में हम आपको बता रहे हैं कि आइदर यह जो है या तो काला या एक बादशाह हो, या करके भी क्वेश्चन इसमें देते हैं दोस्तों। आपको यही सीखना है कि इसकी क्या प्रायिकता है, अगर एक कार्ड निकाला जा रहा है तब इसकी क्या प्रायिकता है कि यह या तो काला है या फिर यह क्या है, एक बादशाह है। ठीक है, तो देखिए इसकी प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालोगे, इसकी प्रायिकता आप कैसे निकालोगे। अब देखो काला बोल रहा है तो सबसे पहले आपको ये ध्यान करना पड़ेगा कि टोटल कार्ड्स, काला कार्ड्स कितने होते हैं। तो हमने आपको बताया था कि टोटल 52 पत्ते होते हैं, 52 में से ये 2 भाग में डिवाइड होता है, 26 रेड और 26 ब्लैक होते हैं। अर्थात काला कितना हो जाएगा दोस्तों, काला हो जाएगा आपको 26, अर्थात 26 हो जाएगा 26C1, क्योंकि एक कार्ड निकाला जाए। टोटल कार्ड्स कितने हैं, 52। ठीक है, ये तो हो गया काला के लिए। लेकिन बोले या एक बादशाह हो, जब आपको या बोला जाए, या बोले तो यहाँ प्लस होता है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अब एक बादशाह होता है, एक बादशाह होगा अर्थात 4C1 बटा 52C1। ये तो हमने कर लिया, क्या ये सही है, क्या यही इसका आंसर होगा? नहीं दोस्तों, देखिए यह जो काला था दोस्तों, इसमें से 2 कार्ड बादशाह भी तो थे पहले से, क्योंकि एक बादशाह जो है वो आपको चिड़ी में मिला था और दूसरा जो आपका हुक्म में मिला था, अर्थात 2 बादशाह भी तो इसमें इंक्लूडेड है। अर्थात यहाँ पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों जगह ऐड हो जाएगा, इसलिए इससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको घटाना पड़ेगा, क्योंकि काला में कितने बादशाह होते हैं, 2 होता है। ठीक है, बटा 52C1, ये इसका सॉल्यूशन होगा दोस्तों। यदि या बोले तो आपको प्लस करना है, और आपको ध्यान रखना है कि कोई भी पत्ता जो है हमारा वो रिपीट ना हो, क्योंकि यदि रिपीट हो जाता है दोस्तों तो ये आपकी गलती होगी और यह जो है आंसर आपका गलत आएगा। ठीक है, अभी अभी हमने देखा था क्या, या इसकी क्या प्रायिकता है कि या तो काला हो या फिर ये बादशाह हो। ठीक है, तो टोटल काला कितने था, 26, 26C1 हो गया। बादशाह टोटल कितना होता है, 4, 4 हो गया। लेकिन बादशाह जो है इसमें भी 2 बादशाह एक्स्ट्रा तो इंक्लूड थे ना, क्योंकि काला में 2 बादशाह होता है। आपको बताया था कि 2 बादशाह काला होता है, 2 बादशाह लाल होता है। तो ये 26 में जो है 2 बादशाह इंक्लूडेड था, शामिल था, इसलिए हम लोगों ने जो है 2 यहाँ पे घटाया है। ठीक है दोस्तों, अब आप अगला क्वेश्चन देखें। मान लीजिए एक अगला क्वेश्चन इसी तरह का दे रहा है आपको, यदि कि इसकी क्या प्रायिकता है, एक कार्ड निकाला जाए। सारे मैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बता रही हूँ दोस्तों। ठीक है, बार बार बोलने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, इसकी क्या प्रायिकता है कि या तो यह हुक्म हो या एक इक्का हो, एक इक्का हो, इसकी क्या प्रायिकता है। तो देखिए इसकी प्रोबेबिलिटी अगर आपको निकालनी है तो हुक्म, टोटल हुक्म कितना होता है, 13, अर्थात 13 में से एक कार्ड निकलेगा और टोटल कंडीशन कितना है, 52C1 हो जाएगा। या बोल रहा है तो या के लिए क्या आएगा, प्लस। अभी अभी हमने आपको बताया एक इक्का होना चाहिए, तब एक इक्का हो तो टोटल इक्का कितने होते हैं, 52 पत्तों में 4 होता है, अर्थात 4C1 हो जाएगा बटा 52C1 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यह जो हुक्म था, हुक्म में भी तो एक इक्का इंक्लूडेड था, अर्थात हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 1C1 बटा 52C1 को घटाना पड़ेगा, क्योंकि 13 हुक्म में एक इक्का पहले से शामिल था, ताकि ये दोबारा से ना हो जाए इंक्लूडेड इसमें, इसीलिए हम लोग को 1C1 से 52C1 घटाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों,
अब दोस्तों हम आज के इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारे हिसाब से दोस्तों आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हम इसीलिए दोस्तों आपको थोड़ा थोड़ा करके बता रहे हैं ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो और सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो। फिर भी यदि आपको प्रॉब्लम हो रहा है, आपको कन्फ्यूजन हो रहा है या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में हमें बताइए ताकि हम इसमें और ज़्यादा सुधार कर सके, इसे और ज़्यादा क्लियर से बता सके। ठीक है दोस्तों, आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे इससे आगे के कॉन्सेप्ट को जानने के लिए, इससे रिलेटेड और बहुत सारे क्वेश्चंस देखने के लिए, ताकि आप हमारे इस प्रोबेबिलिटी क्लास के बाद आपको कोई और क्लास देखने की आवश्यकता ना पड़े। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि जब हम अपना अगला वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।